गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑल स्टूडेंट। गुरुकुल एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों को कक्षा 10 का गणित पढ़ाएंगे। अध्याय 8। अध्याय का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब हम त्रिभुज में आपको बताएंगे कि अनुपात कितने होते हैं। अनुपात त्रिकोणमिति में 6 होते हैं। पहला आपका अनुपात होता है साइन थीटा, दूसरा आपका होता है कास थीटा, तीसरा आपका टैन थीटा, चौथा काट थीटा होता है, पांचवा होता है सेक थीटा, छठवां होता है कोसेक थीटा। ये है त्रिकोणमिति के अनुपात। इसी अनुपातों से हम त्रिकोणमिति में जो भी सवाल होते हैं हल करेंगे। और इस साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये जो अनुपात हैं, इन अनुपातों में एक एक अनुपात एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। जैसे साइन थीटा चेंज होता है कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा चेंज होता है साइन थीटा में। और टैन थीटा किस में चेंज होता है? टैन थीटा चेंज होता है काट थीटा में, और काट थीटा चेंज होता है टैन थीटा में। अब इसके बाद हम आते हैं सेक थीटा चेंज होता है आपका कॉस में, और कॉस थीटा चेंज होता है सेक थीटा में। तो ये तीनों अनुपात साइन, टैन, सेक जरूरत पड़ने पे चेंज होते रहते हैं, और जब भी इनका उपयोग होता है तो ये ऐसे ही चेंज होते हैं। जैसे साइन कोसेक में और कोसेक साइन में, टैन काट में और काट टैन में, और सेक कास में चेंज होता है और कास सेक में चेंज होता है। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले में आपको हम बताने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूले आपका पहला इम्पोर्टेंट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। हम इस फार्मूले से दो फार्मूला प्राप्त करेंगे पक्षांतर करके। जैसे साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दीजिए, इज इक्वल कास स्क्वायर थीटा को हम ट्रांसफर करके इधर लाएंगे, तो इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा निगेटिव यानी माइनस में हो जाएगा। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसी से तीसरा वाला फार्मूला हम प्राप्त करेंगे। कास स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दीजिए जो कहते हैं, इज इक्वल साइन को हम यहाँ से उठा कर लाएंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया 3 फार्मूला, दूसरा, तीसरा। अब इसके बाद चौथे फार्मूले में आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। चौथे फार्मूले से हम दो फार्मूले और प्राप्त करेंगे। जैसे सेक स्क्वायर थीटा को जो कहते हैं यहीं पे रहने दीजिए, इज इक्वल हम टैन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे, इधर लाएंगे, 1 प्लस, इधर निगेटिव है इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हम टैन स्क्वायर थीटा को हम पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे, तो निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा अपने ही स्थान पे रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 वहाँ से ट्रांसफर होकर इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। आपका हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये है 5वां फार्मूला, ये है 6वां फार्मूला, एक है आपका 7वां फार्मूला। 7वां फार्मूला आपका है टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। तो ये है आपका फार्मूला। इस फार्मूले को आप नोट करेंगे, और नोट करने के बाद इसे आप लर्न यानी याद करेंगे। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप जो है सवाल हल नहीं कर सकते हैं। अब हम इसके बाद चलते हैं कि त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं, क्या अनुपात होते हैं और उसे हम कैसे याद करेंगे, याद करने का तरीका क्या है। हम आपको आसान से आसान तरीका, सरल तरीका बताने जा रहे हैं कि त्रिकोणमिति के अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे और उसे हम कैसे याद रखेंगे हमेशा। तो याद करने का
बहुत सरल तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोण। यहाँ पे हम लिखेंगे कोण। कोण में आपका होता है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अनुपात, जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। पहला अनुपात है हमारा साइन, दूसरा है कास, तीसरा है टैन, चौथा है काट और पांचवा आपका है सेक और लास्ट वाला 6वां आपका है कोसेक। अब हम ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? हमें केवल 2 अनुपातों का मान ज्ञात रहे तो बाकी 4 अनुपातों का मान जो है हमें ज्ञात हो जाएगा। तो साइन का जो मान होता है हम पहले उसे लिख लेते हैं। तो साइन 0 का मान होता है 0 और साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। तो ये है साइन के मान। साइन का जो मान होता है 0, 30, 45, 60 और 90, ये है इनके मान। अब इसी साइन का उल्टा हम लिख देंगे तो हो जाएगा कास। तो कास का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि साइन का जो मान है उसी का हम उल्टा यानी विपरीत कर देंगे। जैसे इधर से 1 है, √3/2 है, 1/√2 है, 1/2 है, यहाँ पे 0 है, तो हम इधर से लिखेंगे इनके विपरीत। तो कास का मान ज्ञात हो जाएगा। अब पहला है उधर से 1 और दूसरा है √3/2, तीसरा है 1/√2, चौथा है 1/2 और लास्ट में आपका है 0। तो साइन के द्वारा हम कास का मान ज्ञात कर लिए। अब इसी प्रकार से हम टैन का ज्ञात करेंगे। जब टैन का ज्ञात हो जाएगा तो हम काट का ज्ञात करेंगे। तो टैन 0 का मान होता है 0 और टैन 30 का मान होता है 1/√3, टैन 45 का मान होता है 1 और टैन 60 का मान होता है √3 और टैन 90 का मान होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता उसे हम इनफाइनाइट लिखते हैं। इनफाइनाइट का प्रतीक होता है, सिंबल होता है ऐसे डमरू के आकार का होता है, इसे हम इनफाइनाइट कहते हैं। जब हम टैन का मान ज्ञात कर लिए हैं तब इसी के द्वारा हम काट का ज्ञात कर लेंगे। तो काट का ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका है कि इसी का विपरीत विलोम कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। जैसे इधर से लिखा है इनफाइनाइट √3, 1/√3 और 0, इसी को पलट दीजिए। तो पलटेंगे तो सबसे पहले उधर से है इनफाइनाइट 30 का मान है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 30 का मान √3 और टैन 45 का मान काट 45 का मान है 1, तो यहाँ पे 1 हम लिखेंगे। अब इसके बाद वो आता है 1/√3, इसके बाद है आपका 0। तो टैन के द्वारा हम काट का ज्ञात कर लिए। अब इसी तरह से हम सेक का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो सेक हम जानते हैं कि सेक चेंज होता है कास में और कास चेंज होता है सेक में। तो सेक का मान हम कास के द्वारा हम ज्ञात करेंगे। कैसे? कि जब कास का दिया है 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ पे दिया है 0, तो क्या करते हैं कि सेक का मान ज्ञात करने के लिए हम जो कास का मान है उसी को हम पलट देते हैं, यानी हर को ऊपर कर देते हैं और अंश को नीचे कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 1 है तो 1/1 हम क्योंकि जानते हैं कि 1/1 होता है लेकिन हम लिखते नहीं हैं, तो 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही होगा। अब 2 को हम ऊपर करेंगे और √3 को नीचे, यानी अंश को नीचे और हर को ऊपर कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 2/√3। अब इसके बाद 1/√2 दिया है, पलट देंगे तो √2 ही रहेगा, क्योंकि हम 1 यहाँ पे बाई 1 नहीं लिखेंगे, जानते हैं कि वहाँ पे 1 यानी √2/1 होता है, 1 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद इसे हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2, हर को ऊपर और अंश को नीचे लिखेंगे, वहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि 0 में 0 से भाग देंगे तो 0 से भाग देंगे तो कभी कटेगा नहीं, इसलिए हम इसे लिखते हैं इनफाइनाइट, अनंत इसे लिखते हैं, क्योंकि
जीरो में भाग, अगर हम जीरो से जीरो में भाग देते हैं तो वह जीरो कभी नहीं कटेगा, इसीलिए हम इसको लिख देते हैं इनफाइनाइट। अब इसी के द्वारा जैसे हम सेक का कॉस से चेंज ज्ञात किए हैं, इसी प्रकार से हम कोसेक को साइन की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। जैसे कोसेक है, यहाँ पे साइन है, तो साइन में जितने भी मान हैं हम पलट देंगे। यहाँ पे जीरो है तो जीरो में जीरो से भाग देंगे इनफाइनाइट, दो से एक में भाग देंगे तो दो ही होगा, और √2 का भाग 1 में देंगे तो √2 ही होगा, और 2 और √3 इनको हम पलट देंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा। 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही होगा। तो इसी तरह से त्रिकोणमिति के अनुपात हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हम ऊपर लिख दे रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपातों के मान, ये है त्रिकोणमिति अनुपातों के मान। तो इसी तरह से हम ज्ञात करेंगे। एक बार हम आपको फिर रिवीजन कर दे रहे हैं कि साइन चेंज होता है कोसेक में, और कॉस चेंज होता है सेक में, और टेन चेंज होता है कॉट में। अगर हमें साइन का मान और टेन का मान अगर हम ज्ञात किए हैं तो इन्हीं दोनों के मानों के द्वारा बाकी कॉस, सेक और कॉट, कोसेक चारों का मान हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, कि जैसे आपको हमने बताया है। तो इसी तरह से हम जो है याद करना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो अपने दिमाग में हम इसी तरह से याद रखेंगे कि दो अनुपात सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि इसे हम हमेशा के लिए याद रखें, साइन और टेन। और साइन टेन अगर हमें ज्ञात है तो हम इसी दोनों के द्वारा हमें चारों का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये था आपका त्रिकोणमिति अनुपातों के मान। अब चलिए हम चलते हैं आपके एक्सरसाइज पे। आपका एक्सरसाइज है 8.1। 8.1 में सवाल पहला आपको हम समझाएंगे कि पहला सवाल कैसे हल होगा। तो सवाल समझाने से पहले हम आपको बताएंगे आधार किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं और कर्ण किसे कहते हैं। हम एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज का अंग्रेजी नाम होता है ट्रायंगल, जिसमें 3 कोण होते हैं। त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बने हुए आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसमें एक लंब होता है और एक जो पड़ी पाई होती है उसे हम आधार कहते हैं, और जो दो बिंदुओं को आपस में मिलाती है उसे हम कर्ण कहते हैं। एक बार फिर से कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे हम लंब कहते हैं, और जो पड़ी पाई के रूप में होती है उसे हम आधार कहते हैं, और उन दोनों के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को हम कर्ण कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कर्ण, और ये हो गया लंब। लंब मतलब होता है ऊंचाई या लंबाई, और जो पड़ी पाई होती है, जो आधार जो पड़ी पाई होती है उसे हम आधार कहते हैं। तो ये है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को हम ऐसे दर्शा देते हैं, इसका मान होता है 90 अंश। अब इन शीर्षों के नाम भी हम लिख सकते हैं, चाहे यहाँ से लिखें, चाहे यहाँ से लिखें, चाहे यहाँ से। तो हम लिखते हैं इधर से ABC। अब इस त्रिभुज को अगर हम हमें लिखना है तो लिखेंगे त्रिभुज ABC। तो जो कोण समकोण होता है उसका शीर्ष हम बीच में लिखते हैं और बाकी को उसके बगल में लिखते हैं, जैसे त्रिभुज ABC। तो ये आप त्रिभुज में आपको समझ में आ गया होगा कि लंब, आधार और कर्ण किसे कहते हैं, और शीर्ष ABC। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज आपका है 8.1। 8.1 में आपको पहला सवाल हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 8.1 आपके एक्सरसाइज में पहला सवाल दिया हुआ है त्रिभुज ABC में। प्रश्न नंबर 1, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है।
जिसका कोण B समकोण है। समकोण का मतलब कि 90 अंश, 90 अंश को हम समकोण कहते हैं, समकोण है। आगे दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB भुजा बराबर है 24 सेंटीमीटर और BC भुजा बराबर दिया हुआ है, BC भुजा बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर है। तो साइन A का मान कास A का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें अनुपात पूछ रहा है कि साइन A का मान ज्ञात कीजिए और कास A का मान ज्ञात कीजिए। अब चलिए हम चलते हैं, इसे हल करते हैं। हल ज्ञात है, ज्ञात में हम लिखेंगे कि ज्ञात है AB बराबर 24 सेंटीमीटर कामा BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हमें ज्ञात है। और हमें ज्ञात करना है साइन A और कास A। तो इसके लिए हम एक पहले त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ये आपका है समकोण त्रिभुज। इसमें कोण B कितना दिया है, समकोण यानी 90 अंश। तो ये हो जाए आपका कोण B, ये हो गया B। और AB का मान, ये B है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं A। तो AB का मान है 24 सेंटीमीटर। आगे BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका शीर्ष C। BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें साइन A का मान और कास A का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लंब और आधार का मान हमें ज्ञात है, कर्ण का हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर, यानी ये जो बड़ी वाली भुजा है, यानी 90 अंश के सामने वाला जो भुजा होता है वह भुजा सबसे समकोण, सबसे बड़ी जो कोण होती है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वह सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे हम कर्ण कहते हैं। हमेशा वही भुजा बड़ी होगी जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने वाला भुजा, बाकी लंब और आधार होते हैं। तो कर्ण, ये है आपका कर्ण। कर्ण का वर्ग बराबर होता है दोनों भुजाओं का योग, यानी यह भुजा बाकी शेष दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये है पाइथागोरस का प्रमेय। चलिए लिखते हैं। चूंकि हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है तो लिखेंगे AC का वर्ग बराबर, यानी लंब, लंब है आपका BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC का मान नहीं ज्ञात है तो AC का वर्ग ही रहेगा। BC का मान है 7, तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे 7 का वर्ग धन AB का मान दिया है 24, 24 का वर्ग। AC स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7 यानी 7 सते 49 धन 24 में 24 का गुणा करेंगे, 24 में 24 का गुणा करेंगे, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, 2 चौके 8 और 2 चौके 2 दूनी 4, 6 हो जाएगा, 9 8 17 होता है और 4 में 1 जोड़ देंगे 5, 576। तो हो जाएगा इसका वर्ग 576। अब हम दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 में 9 जोड़ देंगे तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 7 में 4 जोड़ेंगे, 7 4 11 11 12 हासिल 1 और 5 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 6, 625 हो गया। AC का वर्ग बराबर 625। अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा AC बराबर करड़ी में 625। 625 का वर्गमूल होता है
25, चूँकि 25 गुणे 25 बराबर 625। AC बराबर यानी AC जो कण है AC का मान आ गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे साइन A का मान। इसमें कोण A यह है, कह रहा है कि साइन A का मान, साइन A का मान यानी इस कोण के सामने वाला ये जो छोटा वाला कोण है इसके सामने वाला भुजा लंब है और ये आधार है। तो चूँकि हम जानते हैं कि साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर लंब का नाम क्या है BC, BC और कर्ण का नाम है AC बराबर 7/25, 7/25 ये है साइन का मान। अब इसके बाद पूछ रहा है कास A का मान। कास A, क्योंकि हम जानते हैं कि कास A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कास A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कर्ण क्या क्या नाम है और आधार का क्या नाम है? आधार का नाम है AB, आधार का नाम है AB और कर्ण का नाम है AC, AC। AB का मान कितना दिया हुआ है 24, यहाँ पे लिखेंगे 24। AC का मान कितना दिया है 25, यहाँ पे हम लिख देंगे 25, यानी cos A का मान हो गया 24/25 और sin A का मान हो गया 7/25। तो ये आपका था पहला सवाल। तो इसी तरह से आप ध्यान देते हुए सवाल को हल करेंगे। आपको सवाल दिया जाएगा, जो भी आपको किताब में सवाल है लगाएंगे। धन्यवाद।